सभी को राम राम। मैं बी एस पवार आपके अपने चैनल रैंक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने कल भी एक वीडियो देखा था जिसमें कि हमने 20 प्रश्न एमसीक्यू के किए थे और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एमसीक्यू के 20 प्रश्न आपको उसमें पूछे जाएंगे 10th क्लास में। यदि आपके ये 20 प्रश्न ही सही हो गए तो भी आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। आपकी अगर स्केल ड्राइंग और ज्योमेट्री सही नहीं बन पाई है तो भी आप एमसीक्यू ही करने से आप जो है वो परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो आपने इन वीडियोस को ध्यान से देखना है और इन प्रश्नों को अपने पास लिख करके नोट करना है ताकि आपको परीक्षा के दिन किसी भी तरह की समस्या ना हो। तो हम देरी ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि कोई आपका दोस्त है तो आपने इस वीडियो को उस तक ज़रूर भेजना है ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला हमारा प्रश्न है कि वस्तु चित्रण में धरातल रेखा से दूसरी पंक्ति की दूरी कितनी होती है। तो पहली पंक्ति की दूरी होती है 2 मीटर और दूसरे पंक्ति की यहाँ पूछी गई है तो दूसरे पंक्ति की दूरी होती है 2.90 मीटर। तो दूसरा जो ये ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है कि वस्तु चित्रण में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए। तो वस्तु चित्र में जो है वो पूरा जो आपका कागज होता है उसका 1/3 मीन्स 3/4। तीसरा जो ऑप्शन है इसका सही है। ये जो है आपका कागज इतना प्रयोग इसमें होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है चित्रकला को मुख्य कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो चित्रकला को 2 भागों में विभक्त किया गया है, वाणिज्य कला और ललित कला। तो ये दूसरा ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में जो है वो 7 रंग होते हैं और आपने इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लेनी। विबग्योर इनकी शॉर्ट फॉर्म है तो ये आपने याद करनी है ताकि आपको यदि बीच में से पूछा जाए ना कि तीसरा रंग चौथा रंग कौन सा है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। अगला आपका प्रश्न है डिज़ाइन के कितने भेद होते हैं। तो डिज़ाइन के 3 भेद होते हैं। ये तीसरा जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। प्राकृतिक डिज़ाइन, सजावटी डिज़ाइन और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ये 3 भेद जो है डिज़ाइन के होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है प्रथम श्रेणी के रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्रथम श्रेणी में जो रंग होते हैं ये पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लाल, पीला और नीला। दूसरे में हरा है, ये भी सेकेंडरी कलर है और तीसरे में जो है हरा संतरी है तो ये भी सेकेंडरी कलर है। तो ये इसके गलत आंसर है, पहला इसका सही आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 7 समपंचभुज का एक आंतरिक कोण कितने अंश का होता है। तो समपंचभुज का जो एक आंतरिक कोण होता है वो होता है 108 डिग्री का आंतरिक और बाह्य इसका होता है वो 72 डिग्री का होता है। तो आपने ध्यान देना इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही है, 108 डिग्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 एक वृत्त के निम्न में से कितने व्यास हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा, अनेक। एक वृत्त के अनेक व्यास हो सकते हैं, कितने भी व्यास आप इसमें बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 वृत्त का अंश माप निम्न में से कितने डिग्री का होता है। तो जो वृत्त का अंश माप होता है वो होता है 360 डिग्री, आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 10 जिसका कोई परिमाप नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं बिंदु। बिंदु का कोई परिमाप नहीं होता, इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 11 है यह एक सादा चित्र है, इसके ऊपर और नीचे के भाग समान होते हैं, इसके साथ सारे चित्र आयत से बनते हैं, इसके आमने सामने के भाग समान होते हैं। तो ये होता है हमारा घन क्षेत्र। घन क्षेत्र में ऊपर और नीचे के जो भाग होते हैं उसमें आपका वर्ग बनता है और समान होते हैं वो घन क्षेत्र में। घन क्षेत्र कोई सा वो वर्ग है, चाहे त्रिभुजाकार है, चाहे आयताकार है, कोई सा भी घन क्षेत्र होता है। घन क्षेत्र में ऊपर नीचे के भाग हमेशा समान होते हैं और जितना बड़ा घन क्षेत्र होगा, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, पंचभुज है, तो उतनी उसमें आयतें बनती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर है 3। जो 11वें का जो तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है।
अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि अर्धवृत्त का अंश माप कितने डिग्री का होता है। तो इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कि आपका वृत्त का कितना अंश माप होता है प्रश्न नंबर 9 में, और प्रश्न नंबर 12 हम ये पढ़े। तो वृत्त का यदि अंश माप 360 डिग्री होता है तो अर्धवृत्त का अंश माप उससे आधा होगा, मीन्स कि 180 डिग्री होगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 13 है, यह वह पिंड है जिसके ऊपर नीचे दोनों सिरों पर वर्ग बनते हैं तथा 4 आयतें बनती है। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि ऊपर और नीचे जिसमें बराबर आकृतियां बनती है वो घन क्षेत्र होता है हमेशा। अब इसमें ये वर्ग कह रहा है तो ये कौन सा आएगा, वर्ग घन क्षेत्र होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही है, वर्ग घन क्षेत्र। अगला है प्रश्न नंबर 14, वह रेखा जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं। तो जो वृत्त को एक बिंदु पे ठीक एक बिंदु पे स्पर्श करती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 15, इनमें से शीतल रंग कौन सा है। शीतल मीन्स ठंडा रंग इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही है, हरा जो है इनमें से शीतल रंग है। अगला है प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। मीन्स जिसमें हम डिज़ाइन बना सकते हैं ना, तो हम वर्ग में भी डिज़ाइन बनाते हैं, वृत्त में भी डिज़ाइन बनाते हैं, हम कोण के अंदर डिज़ाइन नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका सही है, ये उपयुक्त नहीं है डिज़ाइन के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 17, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 2 भी जो है वो ज़्यादा डार्क होगी और उससे जो रेखा हम लगाएंगे वो सबसे ज़्यादा काली होगी। ठीक है जी। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 18, इंद्रधनुष में संतरी रंग कौन से नंबर पर आता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इंद्रधनुष की जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखनी है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बिव ग्योर। तो OR ग्योर मीन्स आपका जो संतरी रंग है वो 6ठे नंबर पे आता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 19, एक कोण से और मध्य में एक कोण को छोड़कर तीसरे कोण को मिलाने वाली रेखा होती है। तो क्या होती है, वो होती है हमेशा कर्ण होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। और हमारा लास्ट प्रश्न है 20वां, परिधि के उस भाग को कहते हैं जो अर्ध परिधि से कम हो। तो ये परिभाषा है किसकी, चाप की। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। चाप जो होता है वो अर्ध परिधि से भी कम होता है। तो ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।